दोस्तों, आज की कहानी है पिता के गुजरने पर बेटे और बहू ने माँ को दिया नौकरानी का दर्जा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शांता देवी अपनी बहुत अच्छी नौकरी से रिटायर हुई थी। उनके पति का स्थान तो जल्दी ही छूट गया था। एक बेटा थी, उसकी भी शादी कर दी थी और वह रिटायरमेंट के बाद और पहले से माँ बेटे दोनों ही रहते थे। फिर उसकी शादी कर दी तो जो बेटा मामा करते नहीं थकता था वह अब अपनी पत्नी के साथ हो गया और माँ को कुछ नहीं समझने लगा। उसको हर बात गलत लगती और उसको लगता माँ फालतू उसके ऊपर बोझ हो गई है। वह और उसकी पत्नी दोनों ही माँ पर जुल्म ढाने लगे, मगर शांता देवी बहुत शांत स्वभाव के थे। बिना कुछ बोले उनके जुल्म सह रही थी। बेटे और बहू दोनों नौकरी करते थे तो माँ को एक नौकरानी ही बना दिया। एकदम मेड के जैसे व्यवहार करने लग गए। यहाँ तक कि धूप में सब्जी लाना, सारे बिल जमा कराना, फिर घर के सब काम कराना, काम ना करे तो उनसे मगजमारी करना, यह सब उनकी रोजिंदा जिंदगी में शामिल हो गया था। वह इतनी परेशान हो गई थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में एक दो दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया और धूप में बिल जमा करने चली गई। वहां उनको लाइन में खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह गिर गई और बेहोश हो गई और उनके हाथ और पांव में चोट भी आई। वहां खड़े हुए भले मानुस उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहां उनको एडमिट करा दिए और प्राथमिक चिकित्सालय वगैरह देके हाथ और पांव में प्लास्टर लगाया। फिर उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। जब वह होश में आई तब उनसे पूछा। तब उन्होंने अपने घर का और बेटे का फोन नंबर दिया। जब बेटे बहू को समाचार दिए गए तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया। जब माँ को देखा तो बहुत परेशान हुआ और सकपका गया कि यह क्या हो गया कि मैं अपनी पत्नी के कहने में आकर माँ के ऊपर कितने जुल्म कर दिए और माँ ने उफ तक नहीं की। धूप में बिल जमा कराने जाना, खाना बनाना, सब्जी लाना, सारे काम माँ के ऊपर छोड़ दिए, जबकि इस माँ ने मुझे इतना प्यार से पाला और मैं सारे फर्ज भूल गया। उसको बहुत अफसोस होने लगा। वहाँ से घर पहुँचा। पहुँचते ही उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बुढ़िया अच्छी तरह काम नहीं करती है, इतना सा भी नहीं हुआ, बिल जमा कराने गई थी तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो यह नाटक करने की जरूरत पड़ी और गिर गई, और हॉस्पिटल में हमारी कितना खर्चा हो जाएगा और घर का काम कौन करेगा। और बहुत अनाप शनाप बोलने लगी। उसके बेटे को जो हमेशा उसकी बात सुना करता था आज अपने ऊपर बहुत पछतावे के कारण बहुत ही बुरा लगा। उसने 2 थप्पड़ लगाए। वो मेरी माँ है, नौकरानी नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आ गया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारा साथ दिया, मगर अब यह नहीं चलेगा। तुमको ही तुम्हारा काम खुद ही करना पड़ेगा। यह सर्वेंट रखो और बिल सब ऑनलाइन जमा कराओ। मैं यह चाहता हूँ कि माँ जब घर आए तो तुम उनकी खूब सेवा करो और छुट्टी लेकर घर पर रहो। पत्नी ये सब सुनकर बहुत सकपका गई और बहुत गुस्सा हुई और बहुत भला बुरा बोलने लगी। गुस्से से धनधनाती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर शांता देवी को देखने उनके फ्रेंड और रिश्तेदार आई हुई थी। उनके सामने ही बहुत बुरा बुरा बोलने लग गई कि तुम कामचोर हो, काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए तुम यहाँ पर हो और नाटक कर रही हो, तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझे बुरा बनाना चाहती हो। बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगी। उसकी फ्रेंड उसका मुंह देखती ही रह गई। उनको लगा शांता देवी ने तो अपने मुंह से कभी अपनी बहू की और बेटे की बुराई नहीं की। असलियत यह है जब वह बोल करके चली गई तब इनकी फ्रेंड ने उनको समझाया कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है।
घर तो तुम्हारा है जो तुम उनके नाम पर करना चाह रही थी। इनको बोल दो कि किराए का मकान लेकर रहे और तुम शांति से अकेले रहो और कुछ काम करो तो मन लगा रहेगा। कुछ समाज सेवा का काम करो। सर से गुजर गया है। तुमको मकान अलग लेना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो महीने में 1-2 बार मिल लेंगे, और नहीं तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे जो करना होगा वह करूँगी। 4-5 दिन बाद बेटा बहू होटल में रहने चले गए। फिर उन्होंने कुछ किराए का मकान ले लिया होगा। महीने में 1-2 बार मिल लेते थे। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर माँ इतनी तकलीफ से गुजरी थी कि वह वापस कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए यह उनके साथ रहने नहीं गई, ना उनको अपने साथ रहने बुलाया, और उन्होंने अपने मकान को जीते जी अपने लिए रखा और अपने मरने के बाद वहाँ वृद्ध आश्रम खोलने के लिए अपनी वसीयत में लिख दिया। बेटे को खाली थोड़ा कैश मिला, बाकी सब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर वृद्धाश्रम को देने का फैसला कर लिया और वह शांति से अपनी इच्छा से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी जिंदगी सुख शांति से बसर करने लगी। मन में बहुत बार आता था, लोग बेटा बेटा करते हैं, मगर ज़्यादातर घरों में आजकल बेटे ऐसे ही होते हैं, बहू के आने पर बदल ही जाते हैं। मेरे को तो फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि मिली, मगर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे वृद्ध अपने बेटे बहुओं के अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना चाहिए। आप किसी के निशाने पर ना हो, इसके लिए आपको खुद को जागरूक करने की ज़रूरत है। कोई आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता है।